बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ गाँव देहात में जाके वहाँ के हुस्न को, खूबसूरती को आपके सामने ले आता हूँ। अदब नवाज की दुनिया भी अपने साथ करें, हरी में शौक़ में रह कर सुखन की बात करें। आज जिस जगह मैं बैठा हूँ, मेरे साथ हल्के अरबाब ज़ौक़ के बहुत बड़े नाम भी हैं और पूंछ अदबी सोसाइटी के रूह रवां हमारे फ़ारूक साबिर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आइए इस हलके में, जो इस महफ़िल में, इस बयाक में, इस बैठक में जो शख्सियात बैठी हैं वो क्या कहती हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अंसार मदनी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारे अकब में बंजोसा झील है माशाअल्लाह। इस झील के तीन तरफ तीन गांव हैं। एक तरफ गांव जंडाली है, एक तरफ छोटा गला है और एक तरफ बंजोसा है। सही। तो टूरिज़म के हवाले से ये सबसे पहले 50 की दहाई में ये झील, इसका बंद बनाया गया और यहाँ झील बनी। सही। फिर एक दफ़ा तेज़ पानी से वो बंद टूट गया, तो फिर 80 की दहाई में दोबारा यहाँ पे ये झील बनी हुई है जो आज तक मौजूद है। यहाँ पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर भर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं। और सबसे मुनफरिद बात यह है कि ये इलाका अमन के एतबार से, यानी यहाँ कोई किसी को कोई मसला नहीं है, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होती है माशाअल्लाह। तो दुनिया भर से भी अगर टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहें, कुछ इंतज़ामी पाबंदियाँ पाकिस्तान की तरफ से या यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से हैं लोगों के लिए रुकावटें, वरना ये है कि यहाँ किसी भी एतबार से लोगों की जान माल इज़्ज़त वो महफूज है, कोई परेशानी नहीं है। और कुदरती यहाँ पे हुस्न है। यहाँ इस करीब में जंगल है, इस जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि अगर उनका इदराक हो तो, उनका इस्तेमाल हो तो बहुत सारी हमारी जो बीमारियाँ हैं उनका वो इलाज उनके अंदर मौजूद है माशाअल्लाह। तो एक कुदरती हुस्न और कुदरती जो है ना वो खूबसूरती यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ के लोग भी टूरिस्ट के साथ बड़ी हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। और यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं हुई कि यहाँ हमें कोई परेशानी हुई हो। रियासत जम्मू कश्मीर पे मैंने कुछ कलाम लिखा है, तो एक नज़्म से चंद बंद आपकी नज़र करता हूँ और मैं तरन्नुम के साथ करूँगा। ये गुलों की धरती है और ज़मीं की जन्नत है, इसको मत उजाड़ो यूं, सबसे मेरी मिन्नत है। सरज़मीन काशिर की वादियाँ हंसी कितनी, बर्फ़ के लिबादे में है ये दिल नशी कितनी, बर्फ़ के लिबादे में है ये दिल नशी कितनी, बर्फ़ से बहारों तक जो है खूबसूरत है। वाह वाह वाह। बाशऊर लोगों से मुल्तमिस हूँ साबिर में, नज़्म को चलाना है खुद तुम्ही को काशिर में, नज़्म को चलाना है खुद तुम्ही को काशिर में, इस सफ़र में ज़ादे राह अक्ल है बसीरत है। आज हम आज़ाद कश्मीर तो आए हैं, लेकिन एक ऐसी जगह में साबिर भाई हमें लेकर आ गए हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं। और फिर कश्मीर का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कश्मीर से जम्मू से ले जाकर चतराल तक और
ताशगुरगन तक, उधर अक्साई चीन तक, इस इलाके की इतनी खूबसूरती है कि हमारे बीच में एक देवसाय ही, मेरे ख़्याल में देवसाय का एक प्लेटो जो है वो दुबई की कीमत से, पूरी दुबई की कीमत से ज़्यादा है। और मुझे अफसोस इस चीज़ पर आता है, मैं उन इलाकों में फिरा हूँ, मिडिल ईस्ट में मैं फिरा हूँ, उन्होंने सहरा को देवसाय बनाया है, जबकि हमें खुदा ने, अल्लाह ताला ने ऐसी जगह ख़ुद बनाकर हमें दी हैं जिनको हम मज़ीद डेवलप नहीं करते, बल्कि हम लोग उधर जाकर कचरा, ये जो हमारा हाथ में आए, जो नुकसान हम दे सकते हैं वो देकर चले जाते हैं, जो कि हमारे इलाके की खूबसूरती के लिए मुज़र सेहत कहूँगा मैं इसको, खूबसूरती की सेहत के लिए मुज़र है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फ़ारूक साबिर साहब का कि उनकी दावत पर हम यहाँ आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं गिलगित से। तो कश्मीर का इलाका गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे मकबूजा कश्मीर हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो, अपनी खूबसूरती की वजह से मुनफरिद एक मकाम रखता है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम अपने इस खूबसूरत इलाके को अपने किरदार से, खूबसूरत किरदार से और भी खूबसूरत बना दें। और हम इतने खूबसूरत इलाके में हैं और आपस में बदबख्ती ये है कि एक दूसरे के साथ नफ़रतें फैलाने में मसरूफ़ है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कौमी वहदत का मुज़ाहरा करें। और इस किते के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि तासुब के घरों को सील कर लो, बनी आदम की मत तज़लील कर लो, बदलनी है अगर किस्मत वतन की तो अपनी आदतें तब्दील कर लो। फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी। मैं सबसे पहले हल्का अरबाब ज़ोक गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से पूंछ अदबी सोसाइटी के नुमाइंदा, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहतरम फ़ारूक साबिर साहब का, और उनके जितने भी रुफ़क़ाए-कार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी दावत पर हम आज़ाद कश्मीर यहाँ आए हैं अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए। आज एक महफ़िल मुशायरा मुनक़िद होगी, फिर कल बाग में एक महफ़िल मुशायरा मुनक़िद होगी। तो हम अपनी जानिब से बार दिगर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन अदबी वफ़ूद का मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आने जाने से अदब को फ़रोग़ मिलता है, सकाफ़त को फ़रोग़ मिलता है। इसके अलावा अदबी रवैये, इल्मी रवैये परवान चढ़ते हैं। तो यकीनन हमारे यहाँ आने से, और पिछले साल ये अहबाब गिलगित बल्तिस्तान आए थे, इनके वहाँ आने से आपस में मोहब्बत भी, आपस में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं और गलतफ़हमियाँ भी दूर होती हैं। यकीनन मुख्तलिफ़ लेवल्स पे कुछ गलतफ़हमियाँ भी पैदा की गई हैं। तो इस तरह आने जाने से और वफ़ूद के तबादलों से गलतफ़हमियाँ दूर होंगी और अदब को, इल्म को, सकाफ़त को तक़वियत मिलेगी। मैं अपने मेज़बान ब्रदर फ़ारूक साबिर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस खूबसूरत जगह पे हमें मिल बैठने का मौका दिया। सीनियर्स ने, अजीम लोगों ने बड़ी बातें की हैं, तो अब इन सब के कहने के बाद बचता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हुस्न, खूबसूरती अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हुई है। अगर हम अपने अंदर के हुस्न को उजागर नहीं करेंगे तो ये ज़ाहिरी हुस्न कोई माने नहीं रखती। हम एक ऐसे मुआशरे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि हर चीज़ हम किसी के ऊपर थोपते हैं कि जी अमरीका ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया, नवाज़ शरीफ ने यूँ किया, ज़रदारी ने ये किया। क्या ज़रदारी ने मुझे सफाई ना करने को कहा है? क्या मुझे जो है नवाज़ शरीफ ने कूड़ा क्रिकेट बाहर सड़क में फेंकने को कह दिया है? तो ये चीज़ें हमें ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। और ये वजह यह है कि हम अंदर के हुस्न को महसूस नहीं कर रहे हैं। रब कायनात ने इस फुटबॉल नुमा सर के अंदर वो तमाम कायनात का हुस्न समो के रख दिया है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम इसको दरक करें और अपने धरती के एक एक इंच को हम अपना साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई जब जुज़्व ईमान है,
یہ ہمارا ایمان اگر ہے تو پھر ہمارے علاقے گندے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم دین شناس نہیں ہیں. ہمیں دین شناسی کی ضرورت ہے. ہم دینداری میں آ رہے ہیں. دینداری میں باپ تھا تو میں بھی ہوں، اور میں خود از خود کچھ نہیں سوچ رہا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دین شناسی کی طرف آئیں، اور دین شناسی جب آئے گی تو یہ تمام چیزیں خود بخود ہمیں سمجھ میں آئیں گی. ہم اپنے علاقے کو، انسان کے تخلیق کا مقصد ہی محبت ہے، اور ہم محبت کو کھو رہے. محبت ہم چھپ کے کرتے ہیں، نفرت ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں معاشرے میں. تو یہی لوگ ہیں شعرا ادبا اور یہ جو دیوانے لوگ ہیں، یہی قافلے بنا کے جگہ جگہ امن کا پیغام لے کے پھرتے ہیں. رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو بروئے کار لائے اور ہم انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں. سب سے پہلے صابر صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ کے اور آپ کی ادبی تنظیم کا کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں جنت نظیر کشمیر کو دیکھنے کا، یہاں کی سیر کرنے کا ہمیں موقع مل گیا. ہم جہاں سے آگے گلگت بلتستان، وہ بھی اللہ پاک نے چھپر پھاڑ کے وہاں پر بھی حسن جمال عطا فرمایا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں بہت کچھ حسن کے مختلف رنگ نظر آ جاتے ہیں. یہاں پر جھیل ہے، یہاں پر سبزہ ہے، پورے وقار سے سربلند درخت ہیں جو ایک طرح سے اس خوبصورت دھرتی کے محافظوں کی طرح یہاں پر ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ حسن کے مختلف رنگ وہاں پر بھی، حسن کے مختلف رنگ یہاں پر بھی ہیں. کچھ رنگ یکساں ہیں، کچھ رنگوں میں اختلاف ہے. اصل چیز جس طرح ہمارے اکثر صاحبان نظر فرما رہے تھے کہ وہ اندر کا حسن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل زندہ ہے تو پتھر میں بھی گوہر نظر آ جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبوں کو، اپنی سوچ کو ہم تر و تازہ رکھیں، زندہ رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو انسان سمجھ کر ملے، انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے نہ ملے. اور یہی وہ سب سے بڑا میرا پیغام ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان شخصیات کو سمیٹ کے گلگت سے چن چن کے آپ لے کے آئے، اور جھیل کے کنارے ہم نے وہ حسن کو، اس خوبصورتیوں کو جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم سینہ بہ سینہ محفوظ کرتے آ رہے تھے، اس کو آپ نے سب کے لیے قابل دید بنایا. آپ کا شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا جس طرح یہ ایریا حسین ہے، اسی طریقے سے یہاں رہنے والے انسان اسی طرح حسین ہے، بہت خوبصورت ہیں. ظاہر ہے جو ان کا ویژن بہت بڑا ہے، ان کی سوچ خوبصورت ہے. تو انہی خوبصورتیوں کو اگر ہم سمیٹ کے تحفے کی شکل میں ہم اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے تو ہمارے گھروں سے بھی اس قسم کی شخصیات جنم لیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ بنجوسا کی بیاگ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ کچھ اور جگہوں پہ جا کے وہاں کے مہمان، وہاں کے خوبصورت لوگوں کو لے کے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.